कहे कहता रहे, कितना भी हमको दीवाना, तू ही कहे कहता रहे, कितना भी हमको दीवाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज, आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। कुछ घंटों का इंतजार है, जिसके बाद दुनिया नए साल का स्वागत करेगी। न्यूजीलैंड से अमेरिका तक जश्न की रोशनी होगी। 100 से ज्यादा देशों में एक साथ लोग झूम उठेंगे, आतिशबाजियां होंगी और शानदार म्यूजिक के साथ हमने आगाज भी कर दिया है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं लवीना राज। 1 जनवरी यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से इसी नव वर्ष को लेकर भारत में लोग इस वक्त बटे हुए हैं। कोई फतवा जारी कर रहा है तो कोई संस्कारों की यहां पर बात कर रहा है। कट्टर मौलाना कह रहे हैं डीजे बजाना, जश्न मनाना हराम है, नाजायज है। तो वहीं साधु संतों की अपील है कि मंदिर जाओ, नाच गाने में क्या रखा है। और इसीलिए आज एक बड़ा सवाल है। लेकिन देखिए, देश की जेनजी फोर्स की अपनी अलग बिल्कुल सोच है। वो मंदिर भी जाना चाहते हैं और डीजे भी यहां पर बजाना चाहते हैं। धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ वो धूमधाम से यहां पार्टियां भी करना चाहते हैं। ऐसे में सवाल यह कि आखिर जेनजी के जश्न से दिक्कत आखिर क्या है? नया साल कैसे मनाएंगे? क्या अब ये मौलाना बताएंगे? जेनजी झूमेंगे गाएंगे तो क्या संत दायरा दिखाएंगे? इन्हीं सवालों पर शुरू होने जा रही है 2025 की सबसे बड़ी टक्कर। जोरदार तालियों के साथ सभी मेहमानों का स्वागत कीजिए। जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जाकिया खान, हमारे साथ मौजूद हैं हासिक खान, हमारे साथ मौजूद हैं नितिशा जी, हमारे साथ मौजूद हैं अरुण कृष्णा जी, हमारे साथ मौजूद हैं। तालियां। और इसी के साथ आपको ऑडियंस में वहां सामने बैठी हुई नजर आ रही है प्रियंका राणा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फिरोज भक्त भी सामने मुझे यहाँ पर ऑडियंस में नजर आ रहे हैं। जैनब खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा निकिता गोयल है और ध्रुव शुक्ला। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए सभी मेहमानों का। तो मैं चाहता हूं कि जो शुरुआत है वो जेनजी से ही क्यों ना किया जाए। मैं निकिता आपसे पूछता हूं, नया साल कैसे मनाएंगे ये कौन बताएंगे? मौलाना बताएंगे, संत बताएंगे, जेनजी बताएंगे? देख, नया साल हम कैसे मनाएंगे वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हमें पार्टी करने में खुशी मिलती है तो हम पार्टी करेंगे, क्योंकि आखिर में सवाल तो हमारी खुशी का है ना। कि वो तो हराम है। बट सवाल तो हमारी खुशी का है ना, हमें किस चीज में खुशी मिलती है। ठीक है, हाजिक खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हाजिक भाई, अब ये जो फतवा निकालकर टीवी पर आ जाते हैं, आज आप बड़े बड़े सरल भाषा में समझा दीजिए कि फिर तो वो भी हराम है ना, टीवी पर आना और ये बताना, म्यूजिक सुनना। कैसे आप इसको कैटेगराइज कर रहे हैं, ये समझाइए पहले। देखिए मैडम, बात यह है कि हिंदुस्तान में जो 31 दिसंबर मनाई जाती है या दुनिया में जो मनाई जाती है, हमारे मुल्क में अंग्रेज़ आए, 195 साल उन्होंने हुक्मरानी की, उनकी वजह से हमारे देश में 31 दिसंबर मनाई जाने लगी। इससे पहले ना हिंदू बनाते थे ना मुसलमान बनाते थे। ये देश अपनी संस्कृति के साथ हिंदुस्तान दुनिया में अपना एक मुकाम रखता है। अंग्रेज चले गए, मनाते थे, क्या करते थे नहीं करते थे छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया मनाती है नया साल। दिक्कत है क्या आपको? देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें अपने धर्म के 31 दिसंबर को इन बच्चों को ये करना चाहिए कि जो गरीब सो रहा है ठंड में, उसके ऊपर कंबल डालना चाहिए। कर सकते हैं ना, एक दिन जो जश्न का है उसमें आप इसको क्यों बीच में घुसा रहे हैं? मैडम, जश्न मनाने की अगर किसी की अपना मन करता है वो मनाता है, लेकिन अगर कोई नहीं करना चाहता, वो गरीबों की मदद करना चाहता है, भूखे को खाना खिलाना चाहता है, तो ये अच्छा होना चाहिए। उस नाच गाने से किसी को कपड़ा पहना दे, किसी भूखे को खाना खिला दे। हाजिक खान जी, अभी आपने कहा ना कि उस दिन गरीब बच्चों की सेवा करना चाहिए, उनको कंबल बांटना चाहिए, खाना बांटना चाहिए। मैं आप ही से पूछता हूँ वृष्टि, क्या आप लोग सोशल वर्क नहीं करते? हम सोशल वर्क करते हैं। इनफैक्ट हम लोग इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में आज यहाँ पे, जहाँ पे हमारे साथ बहुत से एनजीओ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। हमारे जितने भी जन्मदिन होते हैं, लोगों की एनिवर्सरीज होती है, उस सब पे आजकल के बच्चे उल्टा प्रेफर करते हैं कि हम लोग कपड़े बांटें, हम लोग पेड़ लगाएं। स्कूल से ही स्टार्ट कर दिया जाता है सबके आगे कि हम लोगों को हर समय एक पेड़ लगाना चाहिए। वो हम करते हैं। साथ ही साथ हमारे पेरेंट्स भी हमें यही सिखाते हैं कि अगर तुम्हारा कोई बड़ा दिवस है, जैसे जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, साथ ही अगर न्यू ईयर भी है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग मंदिर या मस्जिद नहीं जाएंगे। ठीक है, मंदिर मस्जिद में जाएंगे, सोशल वर्क भी करेंगे। प्रत्युष, क्योंकि तादाद में देखिए ऑडियंस आज हमारे साथ है, एक बार जरा उनके पास भी चलते हैं। और चूंकि सवाल यही है कि कैसे आपको अपना नया साल मनाना है, ये आपको कौन बताएगा? प्रियंका जी हमारे साथ हैं। आपको लग रहा है कि ये जो कहेंगे उसी के हिसाब से न्यू ईयर मनाया जाएगा?
नहीं, सांसों पर पहरा लगाने से कुछ हो जाएगा क्या? अब सांस लेना है नहीं लेना है, हम खाना खाएं ना खाना खाएं, अब मौलवी या फिर ये लोग जो धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं ये लोग बताएंगे क्या? सीधी सी बात है, हम जीना चाहते हैं, हम खुशियां मनाना चाहते हैं और बच्चे आज अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। आप सोशल वर्क करते हैं ना, हम सुबह मंदिर जाते हैं, रात को पार्टी करेंगे, आपको परेशानी किस बात की है? ठीक है, ठीक है। और ये इस्लाम का नाम लेकर सब कुछ किया जा रहा है। आप बताइए, आप तो इस्लामिक स्कॉलर है, इस्लाम मना करता है क्या ये सब करने से? जी देखिए, ऐसा है, जो खुशी का मौका कोई भी आए, इस्लाम में आए चाहे हिंदू धर्म में आए, किसी भी धर्म में आए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं छोटा सा किस्सा बताता हूँ, बड़ा अहम है। प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, ईद का दिन था, वो अपने घर आए तो बच्चियां, उनकी नवासियां वह गाना गा रही थी। वो डर गई, अरे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए हैं और हम मतलब चुप हो जाए। चुप हो गई तो आप आए, आपने बच्चों के सर पे हाथ रखा, आपने कहा कोई जरूरत नहीं है डरने की, आप खुश हैं, खुश रहिए, गाना गाइए। मुझे लगता है कि जेनजी को आज सबसे ज्यादा मौका मिलना चाहिए। मैं आप ही लोगों से पूछता हूं, ये जो बता रहे हैं कि भाई आप जश्न मनाइए, लेकिन तौर तरीके सही होने चाहिए, तो सही क्या और गलत क्या आप लोग क्या समझते हैं? इंजॉयमेंट भी होता है कभी कभी, आपको एंजॉय भी करना चाहिए, लाइफ के लिए मना नहीं करा सुनने चाहिए। कह रहे हैं कि नबी वगैरह ये मना करते हैं, मना नहीं है इस तरीके से, लेकिन हाँ एंजॉय कर सकते हो अपने तरीके से। अच्छा, डीजे से क्या प्रॉब्लम है? डीजे से क्या दिक्कत है? आखिर डीजे से क्या दिक्कत? डीजे से कुछ दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि संविधान हमारा अधिकार देता है कि हम अपने 18 साल के बाद अपने जैसे मन वैसे अपना पार्टी मना सकते हैं, बस संवैधानिक दायरा में रहकर कोई गलत काम ना करें। आप लोगों को पता है कि हिंदु नववर्ष की शुरुआत कब से होती है? जी, रामनवमी से होती है, मार्च में रामनवमी। अभी बता, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नववर्ष। ये लीजिए, इनको पता है? फिर से बताइए जरा, उनको आवाज आनी चाहिए। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से भारतीय नववर्ष का प्रारंभ होता है। ये तालियां होनी चाहिए भाई। लोग कहते हैं कि जेनजी को पता ही नहीं है कि नव वर्ष कब से शुरुआत होती है, विक्रम संवत से। मैं देखिए, इनको पता है, ये डीजे पे नाचते भी हैं, ये गाते भी हैं, और इनको हिंदू नववर्ष कब शुरू होता है ये भी पता है। इसका जवाब दीजिएगा। आपने पहले ही कहा, प्रत्युष ने पूछा, उससे पहले किसी को नहीं पता होगा। आप क्यों नहीं कुछ करते हैं कि सारे युवाओं को पता चले? यही बताना चाहते हैं, और यही उन्होंने कहा ना कि हमारी मदर ने, फादर ने ये सिखाया है कि पेड़ लगाओ, कपड़े दान करो, ये अच्छी बात है। मैं यही कहना चाहती हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए। अरुण कृष्णा जी, ये तो वही बात हो गई ना। अब ये बच्चे म्यूजिक के खिलाफ है, क्योंकि हमारी तो संस्कृति से आया संगीत। अब ये तो वही बात होगी अरुण कृष्णा जी, अब ये बच्चे एडल्ट हैं, अब ये सारे बच्चे एडल्ट हैं यहाँ पर, इनको अपना भला बुरा पता है। अब आप इनको हंटर लेके बताइएगा कि साहब इतने बजे उठना है, इतने बजे बैठना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, इससे मिलना, ये क्या है? ये देखिए, पहले तो आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट दिस नेम जेनजी। ये ऐसा लगता है जैसे किसी दवाई का नाम हो। आप लोग सनातन हिंदू धर्म में आपका जन्म हुआ है, आपको गौरव महसूस करना चाहिए। आप कोई जेनजी वेंजी नहीं हो, कोई रोबोट नहीं हो। जनाब, आप बताइए, आपके दोस्त होंगे, आप लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि कोई मौलाना, कोई संत आपको यहाँ पर आकर बताए? नहीं, आप गलत शब्द बोलिए। आप मौलाना बोलिए तो संत बोलिए। हमने क्या कहा आपको? भैया खूब नाचो, तो संतों को मौलाना से कंपेयर मत करो। हमारा कितना कहता है खूब नाचो, खूब गाओ। संतों का मौलाना के साथ कंपेयर हो भी नहीं सकता, सबका अपना ये सारी बातें हमारी। डोंट कंपेयर मौलाना, उनका स्क्रिप्चर होगा, हमारा स्क्रिप्चर कहता भैया। एक सेकंड, जरा इनको भी बोलने का मौका दीजिए। ठीक है ज़ैनब, आप यही इनकी आवाज दबा देंगे तो किस फ्रीडम की बात करेंगे फिर आप? ये लीजिए, ये कह रहे हैं यूथ की आवाज दबा रहे हैं। हम कोई 500 साल पुराने नहीं है। हम कोई 2,500 साल पहले आए थे, हमें जन्म से खोद के निकाला गया है। हमारी मेंटालिटी भी ठीक है, एक सेकंड, आप जवाब दीजिए। ठीक है ज़ैनब, हाँ। और आप कह रहे संविधान, ये संविधान वो सिखाते, पहले संविधान पढ़ के आइए आप सर। नहीं, लेकिन संविधान आपको क्या कहता है कि आप नशा करो? संविधान आपको क्या सिखाता है कि आप लेट नाइट गाड़ियां चला करके सर गलत बात है। नहीं, आप बोलिए सर कहा, अगर इसी को मॉडर्निटी कहते हैं, हमारी बात भी
तो If this is called modernity, then you will misbehave with the elders. That's not modernity. अच्छा एक सेकंड Gen Z के अंदर भी हमारे खिलाफ गौरव माहौल को जरा कूल कर दीजिए। जवानों का अलबेलों का मतवालों का देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। या चौड़ी छाती वीरों की, या भोली शक्ल हीरो की, या गाते हैं रांझे, यह गाते हैं रांझे मस्ती में, मस्ती है झूमे बस्ती में। अच्छा एक सेकंड ध्रुव, मुझे लगता है कि ध्रुव अब आप इनसे पूछे कि आप क्या संबोधन करना चाहते हैं जो आपको पसंद हो, आपके मुताबिक पूछ लीजिए। पहले आप सर बुलाएं, महोदय बुलाएं, महाशय बुलाएं, महाराज। जैसे माता पिता और गुरु को बुलाते हैं, इसमें कोई हंसने की बात नहीं है। बताइए, अगर आपके माता पिता का अपमान करोगे, दिस इज नॉट कॉल्ड मॉडर्निटी, देन यू लाफ एट गुरुज एंड धर्माचार्य। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुवै देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात शाबाश तस्मै श्री गुरुवे नमः। आवाज बिल्कुल शाबाश, 100 साल जी। थैंक यू। जैसा कि आपने कहा कि पूजा करनी चाहिए, करना चाहिए। नहीं, पूजा नहीं बोला मैंने, कहा खूब नाचो गाओ। नाचो गाओ आपने ये भी कहा, मतलब मंदिर जाना चाहिए हमें। मैंने नहीं फिर बोला उसके बाद पार्टी भी हम कह रहे हैं, हम मंदिर भी जाएंगे और पार्टी भी करेंगे, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब ये वो जेंजी नहीं है जो खाली शराब पीना लिखा है, शराब पीना लिखा हुआ है, ड्रग्स पीना लिखा है। एक सेकंड मैं बताता हूँ, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जीवो की बोर्ड क्या मैं बताता हूँ, सेंटर फॉर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बताता हूँ ना, फैक्ट देता हूँ, फैक्ट देता हूँ, फैक्ट देता हूँ सर, फैक्ट देता हूँ, फैक्ट देता हूँ, फैक्ट देता हूँ, फैक्ट देता हूँ, फैक्ट दे रहा हूँ आपको, फैक्ट दे रहा हूँ, मैं फैक्ट दे रहा हूँ आपको, मैं फैक्ट दे रहा हूँ आपको, फैक्ट सुनोगे, फैक्ट सुनोगे, फैक्ट सुनोगे, फैक्ट सुनोगे, बेकार की बातें कर रहे हो, समझी नहीं, ढंग से बात करो। आपको यदि आपको आप शराब पियोगे, दारू पीने को पार्टी करते हो, आप खाने को पार्टी करते हो, फैक्ट सुन लीजिए, एक सेकंड प्लीज। मैंने फैक्ट ये देना है कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक, जो कि यूएसए की एजेंसी है, और दूसरा एक ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, उन दोनों ने सर्वे किया। उसके मुताबिक जो 18 से 34 साल जो जेंजी हम बता रहे हैं, उनमें अल्कोहल की मात्रा कम हुई है। आप एक बार फिर पढ़ लीजिएगा। और दूसरी चीज आप बोल, मात्रा बढ़ी है। हाँ जी, लेकिन ड्रग्स की मात्रा बढ़ी है। अल्कोहल जब शराब चढ़ती थी, छुट्टा मार मार के शराब पीते हो, एक सेकंड, गांजा पीते हो। और दूसरी चीज आपने कहा कि 36 की नहीं है, तो सर आप, मेरा आपसे ही सवाल है फिर से, अब मुझे बताइए, आपने कहा कि शरीयत के हिसाब से या इस्लाम के हिसाब से सब कुछ है, वैसे तो देश संविधान से चलता है, आप कह रहे हैं इस्लाम के हिसाब से न्यू ईयर मनाना हराम है। मैंने आपको डेटा दे दिया, इजिप्ट से लेकर इंडोनेशिया, यूएई, टर्की, ये तमाम देश है, मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, टर्की में तो 95 से 99% है, सब हराम कर रहे हैं क्या आपके हिसाब से? बताइए मैडम, इस्लाम ने जो चीज हराम और हलाल कर दी है, उसे दुनिया के सारे लोग अगर मनाने लगे, पूरी दुनिया, तो वो हलाल नहीं होगा। और अगर किसी को इस्लाम करना है तो उसका भी पाबंदी इस्लाम ने नहीं लगाई। इस्लाम ने एक मिनट में अपना हुक्म दिया है, और जिसको मानेगा वो उसमें आखिरत में कामयाब होगा, और जो नहीं मानेगा उसकी जिम्मेदारी। मैं सवाल पूछ लेता हूँ, आप बोलते रहिए, कंटिन्यू। बार बार जेंजी को बदनाम किया जा रहा है कि ये न्यू ईयर के जश्न में पार्टी और सुट्टा जो वर्ड का इस्तेमाल किया, सुट्टा मारने आते हैं। ये कह रहे हैं साहब हम आते हैं वहां पर गेट टुगेदर करने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए, क्यों बदनाम कर रहे हैं जेंजी को? सुट्टा, नशा, शराब, क्यों बदनाम कर रहे हैं? वहाँ भी तो करिए ना, हम लोग डांडिया खेलते हैं, गरबा खेलते भी तो गुलों में रंग भरे बादलों बाहर चलो, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। मैंने आवाज बड़े प्यार से दी है तुझको, मेरा दावा है जमाने को ठहरना होगा, जमाने के अंदर आपके शेरो शायरी पर जेंजी को एक सवाल सूझ गया। सर जैसे कि मैम ने अभी कहा कि डांडिया करिए अगर आपको जश्न करना है, तो आप हमें रिलीजन के बेस पे बांटना चाहती हैं कि जो मुस्लिम है फिर वो नहीं करेगा। जैसे भी म्यूजिक लेना है, डांस करना है, करिए, लेकिन नशे के साथ जेंजी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, एक सेकंड, आज की डेट जेंजी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या बता रहे हैं? संस्कार और सामाजिक सेवा की भावना जो बता रही थी अभी मोहतरमा, ये सबसे ज्यादा वृद्धा आश्रम खोल के रखे हैं, तो इनको डीजे बजाने में प्रॉब्लम क्यों होगी? क्योंकि माँ बाप की सेवा तो कर नहीं रहे हैं, इनको केवल बाहर घूमने से मतलब है। एक सेकंड, ध्रुव शुक्ला इसका जवाब देंगे, ध्रुव शुक्ला इसका जवाब देंगे, इनकी बात से सहमत है कोई? ध्रुव शुक्ला इसका जवाब देंगे, जो कह रहे हैं कि माँ बाप की सेवा नहीं करते जेंजी। सर गलत बता रहे हैं, आप ही के बगल में यहाँ पर, आप ही के बगल में
प्रत्युष जल्दी से इधर आ जाओ। ऐसे तो नहीं है कि जेनजी लोग चाहते हैं कि उनके माँ बाप वहाँ जाए। आप डेटा दिखाइए ना आज ना। ज्यादा मॉडर्न जो भी आज की डेट में लोग सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम पहुंच रहे हैं, वो उसके लिए जेनजी जिम्मेदार है। देखिए जेनजी के बीच में ही बहस हो रही है। हो जाएगा 18 साल का बच्चा कैसे आएगा? 18 साल का युवा एक सेकंड आप इधर से जवाब लेंगे। 1 मिनट, ठीक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड। आप देखिए आपका नंबर आ गया, ठीक है, ओके। ध्रुव शुक्ला इसका जवाब देंगे। ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त वृद्धाश्रम में सारे जो आपको वृद्ध लोग दिखाई दे रहे हैं, जेनजी की वजह से हो रहा है क्या? अभी जेनजी कुछ स्टेबल हो रहा है और स्टेबिलिटी मिलेनियल के अंदर है। मिलेनियल स्टेबल हो चुका है, कमा रहा है। और आपकी कमी, क्योंकि आप मिलेनियल है, आपकी कमी अगर आपके माँ बाप कहीं बाहर जा रहे हैं, मैं दिखाता हूँ। अभी न्यू ईयर पे मेरे मम्मी पापा चित्रकूट जा रहे हैं और मैंने खुद उनकी रिजर्वेशन करी हुई है। ये देखिए, खुद रिजर्वेशन। आपने बोला तो ये भी जेनजी है। अभी मैम ने बोला कि 1000 बच्चों में से कोई 1 सेकंड। अभी मैम ने बोला कि 1000 में 2 हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता क्या? आपने भी तो सारे जेनजी को एक साथ तोड़ दिया। आपने भी तो सारे जेनजी को एक साथ सारे जेनजी को वो जवाब नहीं तोला। वो यही तो जवाब दे रहे हैं भाई। तो वही तो बोल रहा हूँ कि मानिए ना, ये मानिए ना कि ध्रुव शुक्ला की आवाज नहीं जा रही, 1 सेकंड की आवाज नहीं जा रही, 1 सेकंड। हाँ, हमारा जो देश है ना, वो संस्कृति का देश है। किसानों वो संस्कृति नहीं समझते क्या? नहीं, सब समझते हैं, लेकिन समझने के साथ साथ जो हमारे यहाँ की परंपरा है, इसमें और भी लोगों को मौका मिलता है। जैसे कि जिहादी संगठन ऐसे अवसरों के ताक में रहते हैं, जिहादी संगठन जो कि गलत तरीके से हिंदुओं को फंसाने का, उनकी लड़कियों को बहलाने का, फुसलाने का, ये सबसे बढ़िया मौका होता है। 1 सेकंड, अब आप सभी मेरा सवाल सुनेंगे। 1 सेकंड मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि जो जेनजी है वो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं। मेरे साथ जेनजी है ध्रुव शुक्ला, ध्रुव नाम है आपका। ये कह रहे हैं कि इन्होंने चित्रकूट के लिए अपने माता पिता की टिकट बुक की है। इस वक्त वृष्टि कह रही है कि वो अपने माता पिता को क्लब में लेकर जाती है। मुझे बताइए, सबसे ज्यादा युवा राम मंदिर पहुंच रहा है, काशी विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए भाई आपको? ये नौजवान अगर 31 दिसंबर मनाते हैं तो जिसे मनाना है वो मनाए, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं कि शराब से दूर रहे, नशे से, कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, बोतल नहीं नाचती। इंसान के अंदर जब शराब आती है और उसके पेट में आती है तब उससे गुनाह सजा। इस्लाम ने कहा है कि उम्मुल खबाइस, शराब सारी बुराई की अम्मा है, इसलिए अच्छी बात कह रहे हैं गुरुजी। तो हाजिर भाई, मैं तो ये कह रही हूँ कि एक दिन नहीं, आप बोली 365 दिन कोई ना पिए दारू। नचाएंगे सारी रात सोनियो में, नचाएंगे सारी रात सोनियो में, कर लो थोड़ा सा प्यार सोनियो में, कर लो थोड़ा सा प्यार। थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी खुशी, हमको भुला दो यारो, हमको भुला दो। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना कोई है ठिकाना, की तलाश में मैं घूम रहा हूँ गवारा। चले जश्न का अपना तरीका है। गौरव के गाने पर यहाँ पर जेनजी आए, उन्होंने मैं एक सवाल आपको एक बार बीच में आपको रोके। प्रत्युष एक बार मेरा छोटा सा सवाल है। हार्दिक भाई, आपको आपत्ति तो नहीं हुई इनके नाचने से? आपको आपत्ति तो नहीं? मेरे को तो आपत्ति है, जांच रहे हैं, इनकी जवाब दे इनकी होगी। फिरोज साहब को नजरबाज भी कर रहा था, लेकिन रोक लिया खुद को। एक सवाल यहाँ पर यह है कि जेनजी बार बार कहते हैं कि सारी परंपराओं का, मर्यादाओं का, कल्चर का सारा पाठ हमारे लिए, मतलब जो तुमको पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहो। सारे मर्यादाओं का पाठ ही नहीं किया आपने कहा। अभी आपने कहा न्यू ईयर में जितने भी बच्चे जाते हैं
नहीं जितने भी नहीं कहा हमने, नहीं हमने कहा ये चीजें होती हैं। आपका एग्जांपल दूं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ती हैं। एक एग्जांपल दूंगा, कई सारे केसेस में 6 महीने की बच्ची का रेप करता है कोई 60 साल का बुजुर्ग। बिल्कुल वो जेंजी है क्या? वो जेंजी है क्या? नथिंग टू डू विद एनी पार्टी। हमने ये नहीं कहा जेंजी पार्टी करते हैं, पार्टी तो सारे करते हैं, सारे आप नाइट क्लब जाओगे तो जेंजी नहीं जाएगा। मैं नहीं जानता जेंजी, भैया मैं तो जानता नहीं जेंजी क्या होते हैं। मैं तो जानता हूं सारी आयु के लोग पार्टी में घुसे होते हैं। लेकिन ये दायरा क्या है? ये दायरा जेंजी को भी पता है और इनका कहना है कि ये दायरा आप डंडा लेकर, हुक्म देकर, आदेश देकर हम पर थोप नहीं सकते। उनकी मदद करिए। 365 की बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं सनातन धर्म इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन योर इनर एंड आउटर हेल्थ। चलिए, मुझे लगता है आप उपवास रखते हो, अभी आप इज आल्सो रिलेटेड टू हेल्थ ओनली। प्लीज, जब उपवास रखते हो आप, वो भी हेल्थ से रिलेटेड होता है। हमारे सनातन धर्म में केवल आपकी शुरू करें कभी खत्म नहीं होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव शुरू करें, बोले रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, सच प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, सच प्यारे मन सीताराम।